बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्बास जाफ़र। नाज़रीन, निगरान हुकूमतें या केयर टेकर गवर्नमेंट्स वो हुकूमतें होती हैं जो किसी भी मुंतखब हुकूमत के इख्तिताम पर कायम होती हैं, और उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो साफ़, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवा कर जो आगे अक्सरियती पार्टी है जीतने वाली, उसके हवाले इक़्तिदार करें और अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हों। अगरचे इस हुकूमत का दौरानिया मुख्तसर होता है, लेकिन उन पर नहायत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इसलिए निगरान हुकूमतों में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो बेदाग माजी के हामिल हों और जिनकी जो दियानत है वो मुसलमा हो। पाकिस्तान में भी इस वक्त निगरान हुकूमतें कायम हैं, वफाक में और चारों सूबों में। और जो इससे पहले मैंने जिक्र किया है कि ज़्यादातर ये कोशिश की गई है कि इसमें अच्छे किरदार के लोगों को शामिल किया जाए। KPK सूबे में ये मसला पैदा हुआ था कि कुछ जो सूबाई काबीना के अरकान हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगे थे कि उनकी सियासी एफिलिएशंस हैं या उनमें से कुछ पर दीगर इल्ज़ामात हैं। तो उस काबीना से इस्तीफ़ा लेके दोबारा उसकी तश्कील की गई और जो भी मोहतरम लोग थे उनको दोबारा काबीना में शामिल किया गया और कुछ नए लोग भी आए। बाकी तीनों सूबों में ये हुकूमतें काम कर रही हैं, और बलूचिस्तान में जो निगरान हुकूमत थी वो सबसे आखिर में बनी है और उसको गालिबन अभी हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत के बनते ही वो उर्दू में एक मिसाल करते हैं कि सर मुरादी ओले पड़े। काबीना के बनते ही अगले रोज़ उस पर संगीन इल्ज़ामात आयद हुए और वज़रा पे इस सिलसिले में एक पिटीशन भी दाखिल की गई जिस पे वज़रा पे या काबीना के अरकान पे करप्शन की और दीगर आइनी कदमों के इल्ज़ामात आयद किए गए थे, और ये पिटीशन बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जहाँ तक आइनी पिटीशनों का मामला है तो मैं ये समझता हूँ कि इनको कुछ नज़रअंदाज किया जा सकता है, ख़ुसूसन ऐसी सूरत में जब जो मुताल्लिका अफराद हैं या शख्स है उनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा अहम हों। बलूचिस्तान में इस सिलसिले में एक शख्सियत है जान जगज़ई साहब, जिन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो दोहरी शरीयत के हामिल हैं। मेरे ख्याल में ये इतना संगीन इल्ज़ाम नहीं है, अगर जो हो सकता है आइनी खिलाफ वर्जी हो, लेकिन हमारे कई ओहदों पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डबल नेशनलिटीज़ के थे लोग, और उन्होंने अपने ओहदों पर काम किया पाकिस्तान में, वफाक में भी और सूबे में भी। जान जगज़ई साहब के बारे में भी मेरा ये ख्याल है कि वो इंतहाई सीनियर और तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, बलूचिस्तान के में भी काम कर चुके हैं, और वह एक आलमी शोहरत याफ्ता इदारे BBC में काम कर चुके हैं। तो बलूचिस्तान हुकूमत को इनकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, और मैं ये तवक्को करता हूँ कि वो इस शोबे में बलूचिस्तान में ख़ुसूसन जिद्दत में मुतालिब कराएंगे, क्योंकि पूरे मुल्क में बलूचिस्तान अभी तक अंधेरे में है, उसके बारे में मालूमात नहीं है बाकी मुल्क में। जहाँ तक करप्शन और बदगुमानी का मामला है तो इस सिलसिले में एक नहायत संगीन मसला है जो मैं यहाँ पे आपसे बयान कर रहा हूँ। वो ये है कि काबीना में एक ऐसे शख्स को शामिल किया गया है जिसे फ़ौज से करप्शन के इल्ज़ाम में निकाला गया था, और चूँकि मुसल्लह अफवाज को वो शख्स दागदार कर रहा था इसलिए उसे बरतरफ किया गया। और ये शख्स बाद मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते हुए अब बलूचिस्तान काबीना में भी पहुँच चुका है, और इंतहाई बेखौफी से वो या जो अपना वो किरदार है वो निभा रहा है। मुझे इस बात भी हैरत है कि किसी को भी इस पर एतराज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को काबीना में शामिल करने का मकसद या तो जो मुताल्लिका लोग इनकी सिलेक्शन करते हैं, खा वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, खा वो सियासी या इंतज़ामी हैं, उनको बदनाम करता है, या फिर जो उनकी मिली भगत से हो रहा है जो अफसोसनाक अमर है। बलूचिस्तान की काबीना में मुसल्लह अफवाज से बरतरफ शुदा यह शख्स कौन है, इसके बारे में फ़िलहाल मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं चाहूँगा जो हमारे बलूचिस्तान के सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी मैं ज़हारत आज़माना चाहता हूँ कि वो ख़ुद इसका पता चलाएँ कि ये शख्स कौन है और कैसे इसको काबीना में शामिल किया गया। और अगर मेरे जो दोस्त पता न चला सके तो अगले एक आध प्रोग्राम में मैं आपको इसके बारे में पूरी तफसील बताऊँगा। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।